जानना ये चाहूँगा कि ये सवाल वक्त का तकाजा है या इसकी अहमियत नहीं है? वक्त का तकाजा भी है। वक्त की अहमियत इसलिए है कि वर्ल्ड कप है, वरना तो बहुत सारे टूर्स होते हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है, कैरिबियन लीग, साउथ अफ्रीकन लीग, बीपीएल, बिग बैश, श्रीलंकन लीग, आईएलटी। तो बहुत सारे हमारे सामने से, नजरों के सामने से गुजरे हैं। अब पाकिस्तान भी पाकिस्तान सुपर लीग कराता है। इजाजत देने या ना देने की मैं बात करता चलूं कि पाकिस्तान सुपर लीग होती है, उसमें भी हमें ताउन दरकार होता है, बांग्लादेश का, श्रीलंका का, अफगानिस्तान का, ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज का, क्योंकि इन ममालिक के भी खिलाड़ी आके पार्टिसिपेट करते हैं। कभी कभार हुआ है कि हमने 5 साल 6 साल पहले शायद बांग्लादेश लीग में अपने लड़के नहीं भेजे थे या एनओसी कैंसिल कर दी थी, तो उसमें रद्देमल आता है कि वो भी अपने प्लेयर्स को रोक सकते हैं। तो स्पॉन्सरशिप इतनी हैवी होती है, जैसे पाकिस्तान की अगर एचपीएल पीएसएल है, तो एचपीएल पीएसएल भी चाहेंगे कि उनके पास दुनिया के नामवर खिलाड़ी आए, और अगर कोई रोक देता है तो उनको मुश्किलात आ जाती हैं। इसी तरह से अगर हम बांग्लादेश या श्रीलंका में रोकेंगे तो फिर ये ममालिक, जो भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग होते हैं, अभी साइन होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप अपने प्लेयर्स भेजें हमारे, हम अपने प्लेयर्स भेजें। वैसे पीसीबी के कवानीन के मुताबिक दो फॉरेन फ्रेंचाइज क्रिकेट में इजाजत होती है, और वो किसी वक्त भी वापस भी ले सकते हैं। आपने देखा होगा 100 क्रिकेट में इंग्लैंड में हमारे कुछ प्लेयर्स, जिसमें नसीम शाह थे, शाहीन थे, हारिस थे, उनकी एनओसी रोक दी गई थी। और कनाडा में शायद यही शाहीन, बाबर और रिजवान जा रहे थे, उसमें भी रोक दी गई थी। तो पूरा तौर पे पीसीबी हक रखता है कि एनओसी रोक लेने का, यानी कि एनओसी के बगैर खेल नहीं सकते। ये ये चीज सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर के ऊपर नहीं होती, ये जो डोमेस्टिक का साइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, उनके ऊपर भी होती है। अगर ख्वाजा नाफे खेलने गए हुए हैं, वो भी एनओसी लेके जाएंगे, वो इंटरनेशनल से नहीं खेले हुए या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अभी नहीं है। तो ये कवानीन पीसीबी के हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर दूरअंदेशी हो तो करीब जब वर्ल्ड कप आए तो उसको पीसीबी अपने बाई लॉज ऐसे बना दे कि किस तरह से हम कितने मैचेस के लिए हम इजाजत देंगे। मसला यही आता है कि विंडो कितनी है। अब इतनी ज्यादा लीग हो गई है कि विंडो मिलती नहीं है। अब हमें पीएसएल करने के लिए वर्ल्ड कप के बाद का इंतजार करना पड़ता है। लास्ट ईयर भी आईपीएल या पीएसएल हम देखते हैं बाद में हुई है। अब विंडो इतनी शॉर्ट हो गई, इतने ज्यादा टूर्नामेंट्स हो गए हैं कि बहुत मुश्किल हो रही है आईसीसी को भी और क्रिकेट बोर्ड को भी मुश्किलात का सामना। वजह फरमाया राशिद अजीज साहब आपने, और क्रिकेट बोर्ड के तनाजुर में खिलाड़ियों मुश्किलात के हवाले से, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर के हवाले से आपने बहुत अच्छे अंदाज में इस चीज़ को बयान कर दिया, मान गया आपकी बात। लेकिन जो मसला मैं आपके सामने एक बार फिर रखना चाहूँगा, आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, वो यही आ रहा है कि बैक टू बैक लीग है और क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को कहा है कि आप वक्त के साथ 2 लीग में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान सुपर लीग, तो तीसरी लीग हो जाएगी। लेकिन मसला हमारा ये है कि हम जो है बहुत खुश हैं, कोई शक नहीं। 2025 34 T20, 21 जीते, 13 हारे, लेकिन अब इस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखना है आपने। लेकिन सवाल ये है कि आपके क्रिकेटर श्रीलंका की कंडीशन में खेलने जाएंगे जहां स्पिन ट्रैक होंगे, जहां घुटने से नीचे बॉल आएगा, लेकिन आपके टॉप क्लास क्रिकेटर जहां खेलने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ तो सीने के उछाल पर बॉल आता है, वहाँ तो हार्ड एंड बाउंसी ट्रैक होते हैं। 2023 का वर्ल्ड कप आपके सामने है, जहाँ एशिया कप में कंधा जख्मी करवा बैठे थे नसीम शाह और वसीम जूनियर, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ़, वो ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश खेल कर आ रहे थे। उनकी लाइन और लेंथ ये थी कि वो इंडिया में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सके और आपकी तगड़ी बॉलिंग के खिलाफ 4-4 तो रन हो गए। जी, मुश्किलात होती है जाके। जैसे ऑस्ट्रेलिया जाएंगे हमारे प्लेयर या कोई भी प्लेयर जाता है, उसमें टाइम लगता है उनको। 10 दिन तो मिनिमम आप लगा लें, उस वक्त तक लीग शुरू हो जाती है, और फिर वापस आके उसको एडजस्ट करना, अडेप्ट करना और मुश्किल हो जाता है कि पाकिस्तान में आके खेलते हैं या श्रीलंका में। ये बात तो वजह है। टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा होती है, T20 में भी पिचेज ऐसी होती हैं कि वो आप मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर हम देखें, अगर मैं वेदर की बात करता हूँ, अदर वे राउंड है, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, वहाँ पे समर है या विंटर है, तो उसी के मुताबिक वहाँ पे खेलना होता है। और अब ये बात ठीक है कि कंडीशन का बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है।
हाँ, हम बांग्लादेश में खेलें, पाकिस्तान में खेलें, श्रीलंका में खेलें या इंडिया में खेलते हैं, तो उसके मुताबिक आप एडजस्ट कर लेते हैं, जल्दी अर्ली ऑन कर लेते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका के लीग खेलने के बाद यहाँ पे लेंथ चेंज हो जाती है। अगर शाहिन अफरीदी वहां बॉल करके आएंगे, गेंदे करके आएंगे, और यहाँ पे या हसन अली बॉलिंग करके आएंगे, यहाँ पे एडजस्ट करना इतना आसान नहीं होता, उनकी लेंथ पीछे हो जाती है और यहाँ पे आपको थोड़ा सा आगे पुश करनी पड़ती है बॉल। इसी तरह बैटिंग का भी है, आपको अपनी टेक्निकल चेंजेस करनी पड़ती है, फर्क जरूर पड़ता है। लेकिन अब ये अथॉरिटीज के काम है, ये बिग बैश वालों के या पीसीबी के हैं कि उसको किस तरह से वर्ल्ड कप से पहले रोका जाए। आपका जो सवाल है बजाय, मैं भी यही समझता हूँ कि कंडीशन के फर्क से प्लेयर की परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ सकता है, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया वाला।